ये बात तो सच है कि पहले पहले जैसे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन पे कहीं ना कहीं तो इंस्टेंसेस हैं कि हाँ आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो क्या लगता है आपको भेदभाव होता था कॉलेजों में क्या पहले? हाँ थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, बट अगर आप इसके लिए और एक्शंस भी आप ले सकते थे। बट ये प्रोविज़न ज़रूर उनको इंक्लूड करना चाहिए था कि जो फॉल्स एक्यूजेशन लगा रहे हैं उन पे भी एक्शन होगा। ये सरासर बच्चों के बीच भेदभाव पैदा करने का ये नियम है। अगर हम कास्ट वाइज देखते हैं तो फिर हमको जनरल का फ़ीस अलग लेना चाहिए, ओबीसी का फ़ीस अलग लेना चाहिए। क्यों हम फीसें सबकी एक बराबर रखते हैं? सबको अलग अलग करना चाहिए। क्यों एक कॉलेज में साथ बैठा के पढ़ा रहे हैं? सबको अलग करना चाहिए अगर। लेकिन ये नियम को लाना बहुत ही गलत, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों के बीच आक्रोश पैदा होगी। बच्चे एक दूसरे को गलत नज़र से देखेंगे, गलत चीज़ सोचेंगे बच्चे एक दूसरे के बारे में, तो ये चीज़ एक गलत है। कि सवर्ण इस बात से डर रहा है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करना जानता है। अगर डिस्क्रिमिनेशन करना जानता तो SC ST एक्ट में 80% से ज़्यादा OBC और दूसरे जाति के लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें कोई सवर्ण इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बस जातिवाद सवर्ण ही करता है। OBC वाले कोई यादव घर का या कोई गुप्ता घर का लड़का भी SC के साथ वही बर्ताव करता है जो बड़े, तो वो तो मानसिकता के ऊपर है। वहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, भेदभाव मानसिक लेवल पर होता है। देश भर में UGC के नए रेगुलेशन इक्विटी एक्ट को लेके काफ़ी विवाद चल रहा है, और उसी में जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनका साफ साफ आरोप है उनके साथ अन्याय हो सकता है। अब देखना ये है और सवाल ये है कि क्या वाकई में ये जो कानून पास हो रहा है ये सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा या फिर एक विश्वविद्यालयों में एक खेद पैदा करेगा। तो आइए हम जानते हैं विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं, जो DDU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनकी राय जानते हैं कि उनका इस एक्ट को लेके, इस इक्विटी एक्ट को लेके क्या कुछ कहना है और क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ मानना है। क्या वो इस रेगुलेशन इक्विटी एक्ट का समर्थन करते हैं या फिर विद्रोह करते हैं? कैसे पता लगा आपको इस UGC के बारे में? अरे कल कॉलेज में हमारे उसी के लिए हम लोग के सीनियर लोग थे, कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसी से हमको पता चला कि ये एक्ट है। पहले मैं न्यूज़ में एक चक्कर देख चुका हूँ, बच्चों के बीच में आक्रोश आ रहा है इस एक्ट को लेके। क्या समझते हैं आप इस एक्ट से? कि एक ऐसा एक्ट है जिसको मतलब जो OBCs और SC ST और जो कास्टेस हैं, इनको जनरल कास्ट से एक तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए इस कास्ट को लाया गया है। लेकिन इससे मतलब कास्ट OBC या SC ST और जनरल में एक तरह का बैरियर बन जा रहा है। हाँ। क्या वाकई में मतलब ऐसा होता था क्या कि जो OBC SC ST कम्युनिटी के लोग थे वो वाकई में उनको दबाया जा रहा था? ऐसा कुछ था क्या? नहीं, हम लोग तो अब इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हम लोग को तो नहीं ऐसा कभी महसूस हुआ है। जैसे ये जो UGC ने नया प्रोविज़न लाया है तो इसमें हाँ ये बात तो सच है कि पहले पहले जैसे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन पे कहीं ना कहीं तो इंस्टेंसेस हैं कि हाँ आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। बट अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करेंगे तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर आप यही करेंगे कि अब जनरल्स के साथ आप ऐसा कर देंगे कि उनके साथ अब डिस्क्रिमिनेशन होगा, और अगर कोई फॉल्स एक्यूजेशन लगाता है किसी के ऊपर तो उसका भी ये प्रोविज़न होना चाहिए ना उस लॉ में कि अगर कोई फॉल्स एक्यूजेशन किसी पे लगाया है तो हाँ उसके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए। अगर आप ये पूरा एक्शन हटा दे रहे हैं तो आप तो एक वेपनाइज कर रहे हैं ना उस लॉ को किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के खिलाफ कि हाँ हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। और अगर मान लीजिए कि ये फॉल्स प्रूव हो गया, जो कि प्रूव होने का चांस बहुत कम है, उसके बाद भी ये उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और वहीं अगर मान लीजिए कि उसने फॉल्स कंप्लेंट की है और वो प्रूव नहीं हो पाया कि उसने गलत कंप्लेंट की है तो उस बच्चे का तो जीवन बर्बाद हो गया ना, उसके ऊपर तो टैग लग गया ना कि उसने ये डिस्क्रिमिनेटरी काम किया है अपनी यूनिवर्सिटी में। सरकार कहती है कि इस नियम को, इस एक्ट को भेदभाव ख़त्म करने के लिए लाया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको भेदभाव होता था कॉलेजों में क्या पहले? हाँ थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, बट अगर आप इसके लिए और एक्शंस भी आप ले सकते थे। बट ये प्रोविज़न ज़रूर उनको इंक्लूड करना चाहिए था कि जो फॉल्स एक्यूजेशन लगा रहे हैं उन पे भी एक्शन होगा। डिस्क्रिमिनेशन को डिस्क्रिमिनेशन से नहीं फाइट करते हैं। अब पुराने ज़माने में जो हुआ है OBC SC ST के साथ, अब क्या वो जनरल के साथ रिपीट करेंगे? ये तो कोई एम्पावरमेंट नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो इस समय जो मतलब सरकार अगर आपसे राय मांगे कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए या फिर उसको ऐसे ही लागू कर दिया जाए, क्या आप चाहेंगे? बदलाव यही है कि उसमें आप एक प्रोविज़न ज़रूर ऐड करिए कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उसके ऊपर एक्शन ली जाएगी, वैसे ही सेम एक्शन ली जाएगी जैसे उस बच्चे के खिलाफ ली जाने वाली थी जिसने ये काम किया था, उसके ऊपर आपने एक्यूजेशन लगाया है, वैसे ही सेम एक्शन ली जाए उसके ऊपर। अच्छा, क्या मतलब ये भी लगता है कि आपको कि हाँ इससे जो फंसाने वाला मामला है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा?
हाँ बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तो मौका ढूंढेंगे इसके लिए कि हाँ हम इसको फंसा दें और उसका जीवन तो बर्बाद ही करेंगे। हाँ, कॉलेजेस में तो ऐसा देखा ही जाता है कि सबका एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है, एनमिटी होता है, तो उसको निकालने के लिए भी लोग ऐसा कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस ऐसे देखने को मिलेंगे। हाँ मे बी। आप क्या कहते हैं, आप सहमत हैं यूजीसी के नए कानून से? बिल्कुल नहीं सहमत हैं, क्योंकि ये सर बच्चों के बीच भेदभाव पैदा करने का ये नियम है। अगर हम कास्ट वाइज देखते हैं तो फिर हमको जनरल का फीस अलग लेना चाहिए, ओबीसी का फीस अलग लेना चाहिए। क्यों हम फीसें सबकी एक बराबर रखते हैं? सबको अलग अलग करना चाहिए। क्यों एक कॉलेज में साथ बैठा के पढ़ा रहे हैं? सबको अलग करना चाहिए। अगर इस प्रकार सरकार की ये सोच है तो, और ये बच्चों के बीच साफ साफ लड़ाई और भेदभाव का ये एकदम है। क्योंकि अभी तो मैं बीकॉम का छात्र हूँ, बट मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि अब जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो लगे इंस्टाग्राम पे उल्टा सीधा इस नियम को लेकर लिखने। ये क्या कर रही है सरकार? बच्चों के बीच भेदभाव पैदा कर रही है। अगर यही करना है तो फिर आप क्यों जनरल कास्ट के बच्चे को अपने कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं, ओबीसी को क्यों दे रहे हैं? सबका अलग अलग कॉलेज बनाइए, सबका अलग अलग कास्ट रखिए। ये सारी चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, भेदभाव पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार का बस यही मोटा मोटा यही कहना है कि जो SC ST वर्ग के थे, पिछड़े वर्ग के थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, तो उसी भेदभाव को रोकने के लिए, एक रोक लगाने के लिए ये जो नया कानून है उसको लाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस पे आप? ये कानून को नहीं लाना चाहिए। भेदभाव भैया हिंदुस्तान में ऐसा भेदभाव नहीं है। अगर देखा जाए तो पावर आज भी SC ST के पास है। पहले के गवर्नमेंट से भी आज के गवर्नमेंट में पावर SC ST के पास है। ये भेदभाव बच्चों के बीच नहीं लानी चाहिए। क्या लगता है आपको कि सरकार इस पे कुछ संशोधन करेगी? करनी तो चाहिए। अब वो तो डिसाइड करेंगे स्टूडेंट कि क्या होता है आउटपुट। जिस प्रकार वो अपनी बातों को रखेंगे और गवर्नमेंट उस पर एग्री करती तो होना चाहिए, लेकिन ये नियम को लाना बहुत ही गलत, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों के बीच आक्रोश पैदा होगी। बच्चे एक दूसरे को गलत नज़र से देखेंगे, गलत चीज़ सोचेंगे बच्चे एक दूसरे के बारे में, तो ये चीज़ें गलत। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी सर, मैं कृष्णा यादव और सर करंटली मैं बीटेक का छात्र हूँ। सर मेरा यही कहना है कि हम इंडिया शहर में जी रहे हैं, देश में जी रहे हैं, और सरकार ये चाह रही है कि किसी विशेष जाति और धर्म को बांट रही है। सर इस सारा गलत है, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ पे मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, और बहुत से ऐसे जाति विशेष हैं, हम साथ में मिल कर रहते हैं। और सरकार ये सीधा ये साबित करना चाहती है कि तुम अलग हो, हम अलग हैं। तो सर ये गलत है। सरकार के इक्वालिटी को तोड़ा जा रहा है आप लोग की। सरकार ये साबित कर रही है कि तुम जनरल वाले हो, हम ओबीसी वाले हैं। सरकार हम जो आम नागरिक है उनके बीच में ये मतलब सर डिफरेंस करना चाह रही है, वो दिखा रही है कि तुम अलग हो। सर सीधा ये गलत है सर, ये बंद होना चाहिए, मतलब गलत है, मेरा ये मानना है सर। संशोधन चाहते हैं आप भी? जी सर। देखिए सर, जो यूजीसी आया है इससे ये होगा, ये तो कंफर्म है कि यूनिटी तो खत्म होगा बच्चों के बीच में। जो भी फ्रेंड्स हैं, जो हम लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, वो कास्ट देखते हम लोग है नहीं। तो इसमें अब ये होगा कि अगर यूजीसी आ रहा है और अगर कोई गलत आरोप लगा दे रहा है जनरल के ऊपर, तो आखिर क्या कर लेगा आप ही बताइए। इससे यह ना दिक्कत होगा कि हाँ, अगर आप ST SC हैं, आप उसे जलन कर रहे हैं, तो आप कुछ भी बोल दे रहे हैं उसके खिलाफ, तो उसके अगेंस्ट अगर गलत है तो गलत देखा जाए, जो सही तो सही देखा जाए। अगर बंदा वो जो अगला जो लड़का है या कोई भी लड़की है, अगर वो फंस जा रही है जनरल की हो कि उसको फंसाया जा रहा है, तो गलत है ना। आखिर देखना पड़ेगा ना कि कौन कैसा है, कौन सही है, कौन गलत है। तो इससे ये भी होगा कि दिक्कत बहुत पैदा होंगी अपने आपस में ही, बच्चों के दोस्तों के बीच में। हाँ, कौन ST है कौन SC है। जनरल ऐसे होगा कि जनरल वाले अलग अपना ग्रुप बनाएंगे, ST SC वाले अलग बनाएंगे, OBC वाले सब ऐसे मिल के जुल के ऐसे होगा, ऐसे ही होगा ना। आखिर अब पहले इक्वलिटी थी, यूनिटी थी सब बच्चों में, एक बेंच पे खाओ, एक साथ सब लंच करते, डिनर करते, सब कुछ करते साथ में, खेलते कूदते हैं। अब ऐसा रहेगा कि जनरल वाले अलग रहेंगे, OBC ST वाले अलग रहेंगे, ऐसा भी होगा। अब ये सब ना होगा, ये दिक्कत देखने को मिलेंगी आपका पूरा देखने को मिलेंगे ही। हाँ, ग्रुपिंग होगा अब तो ऐसे होगा कि ST SC वाले जनरल वाले अलग हो जाएंगे, OBC वाले ऐसे अलग हो जाएंगे, ऐसे होगा, वही होगा ही मेन। मतलब पूरा मामला जो है एकदम पूरा फूटे हुए हैं आप लोग, एकदम पूरा आक्रामक मामला है हर एक जगह, पूरा यूनिवर्सिटी। वो हो जाएगा, वो टूटना है ही सबको, यही होना यूजीसी। आखिर यही दिक्कत है। अब खुल के विरोध कर रहे हैं आप लोग पूरा इस चीज? पूरा विरोध है बच्चों, पूरा विरोध कर रहे हैं। जी सर, एकदम पूरा, हम पूरा विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट नहीं है यूजीसी का। अच्छा, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ का, जो लोग स्टूडेंट्स में तो आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग सबने इसका विरोध ही किया है, लेकिन कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ का। शायद ये हो सकता है कि वो पहले से प्रताड़ित किए गए हों जनरल वालों से, तो ये कुछ जाति विशेष जो सपोर्ट कर रहे हैं, या उनके साथ ये किया गया हो या पहले उनके साथ गलत किया गया हो, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन सर मेरा मानना है कि फ्यूचर में गलत साबित हो सकता है, कि बहुत से ऐसे लोग हैं उनके साथ अभी गलत नहीं हुआ है। तो शायद इस कानून से हम ये हो सकता है कि इन फ्यूचर जनरल वालों के साथ गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग फ़ायदा उठाएंगे इसका। सर ये सारा गलत है, ये नहीं होना चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन तो होना चाहिए इस एक्ट में,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक तरह से सबको अपनी मनमानी करने का मिल जाएगा रास्ता। जनरल वालों को तो प्रताड़ित किया जा सकता है इन फ्यूचर, इसे बहुत ही गलत साबित हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है सर। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह इस चीज़ को लेकर धरना दिया जा रहा है, जगह जगह लोग अपना इसका खुल के विरोध कर रहे हैं। जो बोल रहा हूँ सर ये होगा ही, आप देख लीजिएगा। हम कड़ी विरोध करते हैं, हमारे साथी भी कुछ हैं वो भी विरोध कर रहे हैं अभी इसका। मैं जनरल नहीं हूँ सर, मैं फिर भी इसका विरोध कर रहा हूँ। ये जनरल लोग के साथ गलत हो रहा है और गलत नहीं, फिर भी विरोध कर रहे हैं। जी सर। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हम जिनके साथ रहते हैं सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ जनरल वाले भी हैं, ओबीसी वाले भी, SC ST वाले भी, हम साथ में रहते हैं, तो सरकार की हम लोग के बीच में ये बैरियर बांध रही है, भेदभाव क्यों कर रही है? हम तो नहीं कर रहे हैं सर ऐसा कभी। मतलब आपके फ्रेंड्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि जब ये रेगुलेशन एक्ट, इक्वालिटी एक्ट लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी इक्वालिटी पे वो असर करेगा? जी सर, इंडिविजुअली देखा जाए तो जो जनरल वाला है उसके अंदर कहीं ना कहीं होगा कि अगर मैं मुझसे कुछ हो गया, ये मेरे कुछ भी एलिगेशन लगा सकता है मेरे ऊपर इन फ्यूचर, तो कहीं ना कहीं उसके बीच में ये बैरियर बांध सकता है। तो सर ये मन में फूट पड़ जाएगा। जी सर, वो तो होगा ही सर। इससे पहले ये होता था कि तुम जनरल वाले हो, हम ओबीसी वाले हैं, हम ST ST वाले हैं, तो सर ये अब ये होगा, जनरल वाले सोचेंगे हम जनरल वाले हैं। फ्यूचर शायद जो पुरानी पीढ़ी चलती हुई आ रही है, जाति धर्म प्रथा, शायद कहीं ना कहीं सरकार द्वारा इसको दोहराया जा रहा है, तो सर ये सरासर ये गलत चीज़ है। मतलब पहले जाति जाति ये लोग पार्लियामेंट्स में ऐसे वोटिंग में जगह जगह करते थे, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी में भी चालू कर दिया है। क्यों? यूनिवर्सिटी में सर ये कहीं ना कहीं बैरियर बांध रहे हैं स्टूडेंट के बीच में, सर ये गलत है और ये इन फ्यूचर ये गलत साबित हो सकता है। आखिर ये एक्ट वही ना कर रहा है और इसको सपोर्ट वही लोग कर रहे हैं, या तो उनको इससे फ्यूचर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, या तो वो सपोर्ट कर रहे हैं जो इसका मिसयूज़ करने वाले हैं फ्यूचर में। हाँ, अभी जो कि ये जनरल कह रहे हैं, इनका कहना है कि हम जनरल नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जो हैं जनरल हैं। अब हाँ, तो हम लोगों में फूट पड़ जाएगी। हाँ, तो ये बात तो सही है। अगर हम अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा कि हाँ हम कुछ बोल रहे हैं, कहीं मेरे मुंह से कुछ डेरोगेटरी ना निकल जाए जिसको मेरे खिलाफ यूज़ किया जा सके। डर का भी माहौल है। हाँ, डर भी है ना, आखिर हम कुछ भी बोल रहे हैं, कोई मेरे खिलाफ उसको यूज़ कर सकता है ना। तो कौन सा कोर्स है आपका? मेरा MA सेकेंड ईयर। MA सेकेंड जी ईयर। जी। आपने UGC एक्ट के बारे में कुछ सुना है? या सुना है, कहाँ से सुना? न्यूज़पेपर पे हर जगह वायरल है और प्रोटेस्ट भी हो रहा है इसके खिलाफ। हाँ। तो आपकी समझ से UGC का जो नया रेगुलेशन एक्ट आया है वो क्या है, और आप इसको समर्थन देते हैं या फिर इसका विरोध करते हैं? देखिए, इसका जो इंटेंशन है लाने का वो है कि जाति आधारित जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करने का। इंटेंशन तो सही है, लेकिन जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है वो गलत है। जैसे मतलब अगर मान लीजिए कोई शिकायत कर रहा है, तो अगर वो केस झूठा हुआ तो उसके ऊपर कोई आरोप करने का कोई मतलब उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, और ये कमेटी 24 घंटा के अंदर अपना निर्णय देगी। तो इस पर भी विस्तारित इसको करने की ज़रूरत है। और जैसे हम देखते हैं कि जैसे ये वुमेन्स के अगेंस्ट जितने भी क्राइम होते हैं, जिसमें 76 धारा लागू होती है, और SC ST एक्ट भी जो होता है, उसमें आप देखेंगे कि 90% से ज़्यादा केसेस झूठे आते हैं, क्योंकि उसमें बस एलिगेशन आपको लगाना है, उतने मात्र से आदमी को जो सजा होनी हो जाती है। अब आप प्रूव करते रह जाइए कि हम निर्दोष नहीं हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ ख़राब होगी ऐसे। तो इस वजह से ये कानून का जो इंटेंशन है वो तो सही है कि भाई जातिगत चीज़ें कम होनी चाहिए, लेकिन और 2020 से 25 में 100% का जो है वो वृद्धि हुआ है जो कास्ट रिलेटेड जिसमें इशू हैं। तो इस पर इंटेंशन तो सरकार का जिसका भी निर्णय सही है, लेकिन उसका जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है 2-3 चीज़ें, जैसे कि उस कमेटी में जनरल प्रतिनिधित्व का नहीं होना, और फिर उस पर तत्कालिक कारण से तुरंत उसको सज़ा सुनाना, और तीसरा सबसे बड़ा उसमें यही है कि मतलब जो झूठी केस है उसके खिलाफ कोई मतलब डिसीजन नहीं लिया जाएगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कुछ मामलों में पूरी तरीके से सही नहीं है, और इसको पुनः विचार करके सरकार को पुनः लगाना चाहिए, और इसका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और यूनिवर्सिटी यहाँ तो हो ही रहा है, हर जगह इसको करना चाहिए। और मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी अपील उन लोगों से भी है कि जो इसका मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, जैसे जनरल के अलावा जितने लोग हैं जो सवर्ड के अलावा उनको भी प्रोटेस्ट करना, मतलब उनको भी मतलब साथ देना चाहिए, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि ये सीधे सीधे रॉलेट एक्ट की तरह है। आप देखिएगा, जातिवाद को ख़त्म करने का जो सबसे बड़ा जो चेहरा है वो BR अम्बेडकर को बोला जाता है, और मतलब सही भी है, उन्होंने काफ़ी हद तक इसको किया है। लेकिन अम्बेडकर शायद उस समय शायद उनका बर्थ भी नहीं हुआ था जब राजा राम मोहन रॉय सबसे पहले जाति और इसके खिलाफ लड़े थे, और उस टाइम पे हाँ सबसे सोशल रिफॉर्म, और उनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है उस टाइम पे। और वो किस फैमिली से आते थे? ब्राह्मण फैमिली से, वो भी प्योर ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, बंगाली फैमिली थी। तो इस जगह देखते हैं कि जब हम लोगों का कुछ भी अन्याय होता है तो जनरल भी खड़े होते हैं, आपके लिए खड़े होते हैं, सवर्ड के लिए खड़े, सवर्ड के भी खड़े होते हैं। और ऐसे में जब इन लोगों के ऊपर कोई मतलब
इलीगलिटी की वजह से या नॉन वैलिड एक्ट आ रहा है तो उन लोगों को भी साथ देना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसा स्टेटस भी लगा रहे हैं कि जब EWS आया तो प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इस पर क्यों हो रहा है। तो इसे तंज करने जो नहीं, क्योंकि देश हमारा वैसे भी बहुत पीछे चल रहा है जातिगत मुद्दों में, धर्म में पढ़कर। हमको AI, टेक्नोलॉजी, इन सब पे बात करके, रिसर्च करके आगे बढ़ना चाहिए। भूखमरी के सूचकांक में, बीमारी के सूचकांक में भारत कितना पीछे है, पर हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इससे देश पीछे जा रहा है ना। हम लोग का घाटा हो रहा है भाई, युवा का घाटा हो रहा है। जिसको आ रहा है वो भी उस स्किल के हिसाब से उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा। अभी जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे बच्चे हैं ये ह्यूमन रिसोर्स हैं, कभी कुछ अगर इनके पास स्किल आएगा तो उसे ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे, पूंजी की तरह काम करेंगे। अब ये रोड पे अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या होगा, और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। आप ही ऐसा एक्ट ला रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा एक्ट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है इस पर संशोधन पूरा करने की जरूरत है, और नहीं होगा तो ऐसे मतलब कानून को पारित होने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार भी हमारी है, सरकार जनता की होती है, डेमोक्रेसी है, उसको इनको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो प्रोटेस्ट और भी बढ़ेगा। देखिए सबसे बड़ा जो इसमें मुद्दा यही है। मैं आज हमारे जितने सारे दोस्त हैं उसमें OBC भी हैं, SC सारे बच्चे हैं भाई, सबका हर धर्म के, हर जाति के हैं। हम लोग उसी में डिबेट कर रहे थे। तो आज एक लड़का SC कैटेगरी का ही लड़का, उसने बोला कि यार ये रॉलेट एक्ट की तरह ये होना ही नहीं चाहिए। वो भी उसको समर्थन कर सकता है, लेकिन वो प्रोटेस्ट में ही है। क्योंकि देखिए क्या होता है, इससे सबसे बड़ी बात ये है कि जो पूरा फ्रेंड सर्कल है वो फिर से गुटबंदी बनाने लगेगा। अब सवर्ण एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, फिर दलित एकता जिंदाबाद होंगे, फिर OBC एकता जिंदाबाद होंगे, सबका गुटबंदी होगा। गुटबंदी करके उसके बाद से लोग, और ये हो सकता है आगे आने वाले में राइट्स में फैल सकता है। ये प्रोटेस्ट की जगह दंगे हो सकते हैं, क्योंकि अब सरकार भी बीच में फंसी हुई है। वो सोच रही है वो कानून वापस लिए तो फिर उन लोगों का वार होगा, कानून रहने दिए तो सवर्ण का वार होगा। अब सरकार खुद ये ऐसा कदम चुन ली है कि गले की हड्डी बन गया ये नियम, और दोनों तरफ से इनको बीच बचाव करके कुछ संशोधन करके ऐसा काम करना चाहिए। पहले भी UGC में कैसे नियम है, लेकिन थोड़ा और भी उसको अच्छे तरीके से रेशनल करना पड़ेगा, संशोधन करके लागू करना चाहिए सरकार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पे करना चाहिए। इसमें क्या संशोधन चाहते हैं आप, और कुछ 2-3 लाइन का मतलब देखिए ये है कि एक होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कोई भी आज जनरल या सामान्य वर्ग का लड़का खुले तौर पे कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो रिजर्वेशन का कोई विरोध या प्रोटेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मली जो मिलता है सब लोगों को, उसका मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में होता है, सकारात्मक है वो। तो सकारात्मक पक्षपात बहुत अच्छा होता है। कोई जाति, कोई धर्म अगर पीछे है तो उसको आगे ले जाने में, पूरे देश की प्रगति के लिए उसको आगे लाना पड़ता है, तो उसके लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप इतना दरकिनार नहीं कर सकते किसी एक पूरे वर्ग को कि उसके ऊपर अब टीचर्स भी डर के पढ़ाएंगे। अगर टीचर्स को ये कहना होगा बेटा आप अच्छे से पढ़ लो, और उनको खुल के टीचर्स भी डर के पढ़ाएंगे कहीं मुंह से कुछ निकल ना जाए। दोस्त अपने आप में कैसे एक्टिव होकर बात कर पाएंगे, वो भी डर के माहौल में रहेंगे। इतना डर के माहौल में बनाने की जरूरत है क्या। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सवर्ण इस बात से डर रहा है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करना जानता है। अगर डिस्क्रिमिनेशन करना जानता तो SC ST एक्ट में 80% से ज़्यादा OBC और दूसरे जाति के लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें कोई सवर्ण इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बस जातिवाद सवर्ण ही करता है। OBC वाले कोई यादव घर का या कोई गुप्ता घर का लड़का भी SC के साथ वही बर्ताव करता है जो बड़े, तो वो तो मानसिकता के ऊपर है, वहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। भेदभाव मानसिक लेवल पर होता है। मैं MA का छात्र हूँ और यहाँ से डिबेट करते हुए गोल्ड मेडल मुझे मिला हुआ है, तो मुझ पे इस पे बहुत अच्छी मुझे जानकारी रहती है। ये रिजर्वेशन आज का मुद्दा है, मैं 4 साल पहले इस पे बोलता आया हूँ। कहीं ना कहीं कॉलेज में भी पूरा मतलब एक माहौल बना हुआ है इस चीज़ को लेकर, पूरा बना हुआ है। हमारे साथ जो LLB के स्टूडेंट हैं, जितने मित्रगण हैं, जिनकी यहाँ पर शॉप्स लगी हुई हैं, एक आदर्श शुक्ला हैं, वो गोस्वामी भैया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो पूरा एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हैं। वो लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे अपने मतलब बिजनेस में हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन इस एक्ट की वजह से, वही मैं कह रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल बनने की वजह से प्रोटेस्ट पे उतरेगा, दंगे होंगे, तो क्या मतलब है इसका। ऐसे नियम को लागू नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बहुत ज़्यादा संशोधन की जरूरत है। तो जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर आपने सुना कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये जो एक्ट लाया गया है ये कहीं ना कहीं मतलब उनकी इक्वालिटी को तोड़ेगा। देश भर में जिस तरीके से UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो है नया एक्ट आया हुआ है, इक्विटी एक्ट, इसको लेके भारी भरकम विरोध किया जा रहा है। जी जी, काफ़ी विवाद चल रहा है इस चीज़ को लेके। तो आपका क्या मानना है, आप इसका समर्थन करते हैं या फिर आप भी इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए मैं तो अभी नहीं समर्थन करूंगा ना ही विरोध करूंगा,
लेकिन मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि कानून को सही तरीके से लागू करना चाहिए। कानून में अब बिना जांच का जो भी चीज़ें है एक्ट है, ये सही नहीं है। कानून जरूर होना चाहिए पर एक लेवल तक होनी चाहिए। आप सपोज दैट इस कानून में अगर कोई बच्चा जो है कोई जनरल बच्चा है, कोई ओबीसी या एसटी बच्चा है, तो उसमें मान लीजिए कि आपस में कुछ किसी भी चीज़ को लेकर मतभेद होती है और वो उस पर ब्लेम करता है बिना जांच का। वो भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, बच्चे में अक्सर होती हैं, झगड़े भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो इसको बिना जांच कर लेकर अगर कार्रवाई होती है तो अगले बच्चे का कैरियर भी खराब हो सकता है। इसलिए ये सही नहीं है पूरी तरीके से कि बिना जांच, और ये जो सिस्टमेटिक चीज़ें ज़रूर लागू होनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और समाज में प्रोटेक्शन पहले जो था और अभी जो है स्टूडेंट में कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि वो बराबर नहीं है। मैंने बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के लड़के सबको देखा है जो अभी अपने आप को बराबर श्रेणी में ही रखते हैं। ये काफ़ी समय पहले था जब लोग अपने आप को ऊपर और नीचे के भेद में देखा करते थे। अभी तो यंग जनरेशन जो भी आ रही है, ऐसा कहीं से भी देख के नहीं लग रहा है जैसे कि वो लगे कि हम छोटा है, हम बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिलहाल मैं इस कानून में जो बदलाव की प्रावधान होनी चाहिए, और ये बिल्कुल ही सही नहीं है। मैं समर्थन करता हूं पर इस लेवल पे समर्थन नहीं करता हूं। जो चीज़ें इसमें हैं उस पर समर्थन नहीं करता हूं। कानून का समर्थन करता हूं पर चीज़ें इसमें चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल चेंज होनी चाहिए। और जांच वगैरह बिना जांच का किसी पे ब्लेम लगाना, डायरेक्टली ब्लेम लगाना, ये टोटल एक तरीके का मतलब विरोध के लायक ही है। मतलब विरोध है तो सही है, गलत नहीं है। क्या आपको वाकई लगता है कि हाँ, ये कानून आने के बाद से जो फंसाने वाला मामला है वो देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना बिना मतलब का भी फंसेंगे, और बच्चे का कैरियर, किसी का भी बच्चा ही है, चाहे वो ओबीसी का बच्चा हो चाहे जनरल का बच्चा हो। हर कोई अपने बच्चे को पालता है, सपना देखता है कि आईएएस पीसीएस बने, हमारा बेटा अच्छा मतलब जॉब करे या फिर जो भी चीज़ें करे अच्छा करे। और गार्जियन बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं बच्चे पे। तो हम इस चीज़ को कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं कि बच्चे को आपस में ही लड़ाएं। मतलब एक बच्चा समझे कि हमारे पास बहुत पावर है, एक बच्चा समझे कि ये हमें कुछ कह देगा तो हम फंस जाएंगे। इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होगा और इससे बहुत सारे बच्चे का कैरियर भी खराब होगा और आपस में कुछ बच्चे जो होंगे डिमोटिवेट भी होंगे। तो ये बिल्कुल ही ये मतलब सपोर्ट के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। कानून होना चाहिए पर एक लेवल तक होना चाहिए। अच्छा, यूनिटी पे क्या कुछ कहेंगे आप? जैसे मान लीजिए, क्या आपको क्या लगता है कि जो बच्चे हैं हर वर्ग के, हर श्रेणी के बच्चे, हर जाति विशेष के बच्चे एक साथ रहते हैं, तो उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा ये कानून आने के बाद? क्या वो बच्चे फिर से साथ रह पाएंगे, बैठ पाएंगे? देखिए, बच्चे जहाँ तक है साथ तो रहेंगे ही रहेंगे, आपस में मतभेद भी होगा, पर उसका अगर किसी बच्चे को किसी से नहीं बन रहा है और श्रेणी दोनों का अलग अलग है, तो हो सकता है इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होगा। हो क्या सकता है, होगा ही। अब इसका प्रावधान अगर सही नहीं है, अगर इसका उस एक बच्चे के फेवर में एक बच्चे का अनफेवर में है, तो ये तो हम कैटेगराइज कर रहे हैं, यानी कि बच्चे को ही डिमोटिवेट कर रहे हैं। और सपोर्टिव, देखिए सपोर्ट बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सपोर्ट ऐसे होना चाहिए कि हम एक लेवल तक सपोर्ट करें और उसको हम गिरने ना दें। सपोर्ट कैसा होना चाहिए? हम उसको प्रोवाइड कराएं। हम उसको अगर कोई बच्चा है एसटी एससी कास्ट का, तो हम उसे कॉपी किताब ये सब चीज़ें गवर्नमेंट साइड से मिलनी चाहिए, उसको सपोर्ट होने चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट होने चाहिए कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं है कि एसटी एससी में गरीब है और जनरल में गरीब नहीं है, गरीब दोनों में है, ठीक है। तो हम उनके कितना कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन है वो चेक करके उस हिसाब से हमें हर बच्चे को, कमज़ोर बच्चे को, कमज़ोर वर्ग के बच्चे को हमें सपोर्ट करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक कास्ट पूरे धनी है, एक कास्ट पूरे गरीब है, ऐसा तो है नहीं ना। तो जब ये है ही नहीं ऐसा चीज़ें, तो हम ऐसा क्यों डिसाइड करते हैं कि ये कास्ट को हम ऐसे करेंगे, वो कास्ट को ऐसे करेंगे? हम तो पूरे कैटेगराइज कर रहे हैं, आपस में लड़ने वाली ये काम कर रहे हैं, एक तरीके से आने वाले फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, किसी भी हद तक सही नहीं है। इसमें बिल्कुल प्रावधान जरूरी है, सुधार जरूरी है। ये कानून कहीं से भी सपोर्ट करने के लायक नहीं है।